नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे टैरो और प्लेइंग कार्ड के कनेक्शन के बारे में। मैंने इनिशियली जब इंट्रोडक्शन किया था तो आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे लोग जो हमारे नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स हैं, ताश के पत्ते हैं, उनसे भी रीडिंग कर पाते हैं। हमारे ताश के पत्तों में जैसे एस 2 10 होता है, उसके बाद एक जोकर होता है, एक क्वीन होता है, एक किंग होता है। इसी तरह हमारे जो टैरो कार्ड्स हैं वो भी एस से लेकर 10 तक होते हैं, पर उसमें जो कोर्ट कार्ड्स हैं वो एक पेज होता है, एक पेज होता है, एक नाइट होता है, एक क्वीन होती है और एक किंग होता है। तो हर एक कार्ड को एक एलिमेंट के साथ जोड़ा गया है। मैं एलिमेंट के बारे में भी बताऊंगी और उसके साथ साथ वो प्लेइंग कार्ड्स में कौन से कार्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। बहुत सारे लोग इसी तरीके से इसको यूज करके हमारी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इनिशियल कोर्सेज, इनिशियल वीडियोस में मैंने आपसे बात करी थी कि जो हमारे मेजर आर्कानास हैं वो हमारी लाइफ लेसन्स के बारे में बात करते हैं और माइनर आर्काना हमारी डेली लाइफ के बारे में बात करते हैं, डेली लाइफ के इवेंट के बारे में बात करते हैं। सो अगर हम प्लेइंग कार्ड के थ्रू टैरो लगाने की कोशिश करते हैं या गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं तो हमें गाइडेंस हमारे डेली लाइफ के इवेंट के लिए मिल पाती है। इसीलिए कई लोग प्लेइंग कार्ड से टैरो रीडिंग कर सकते हैं। बट फॉर इनिशियली जब हम लोग एकदम लर्निंग स्टेज में है, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू ट्राई योर हैंड ऑन टैरो कार्ड्स, बट सिंस दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर कोर्स, आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू ऑल विद द प्लेइंग कार्ड्स की कौन सा हमारा जो टैरो है कौन से प्लेइंग कार्ड के उससे रिफ्लेक्ट करता है। सो आई एम गोइंग टू शेयर अ स्क्रीन विद यू। उसमें हम बात करते हैं कि कौन सा कार्ड किसको रिप्रेजेंट करता है। सो इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले वैंड्स का जो कार्ड है उसका एलिमेंट जो है वो फायर होता है, और जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स में क्लब या जिसे चिड़ी कहते हैं ये उससे एसोसिएट करता है। वो भी चिड़ी जो और क्लब का जो कार्ड्स हैं वो भी फायर एलिमेंट को दिखाते हैं और बैंड भी फायर एलिमेंट को दिखाता है। एलिमेंट्स के बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। उसके बाद जो हमारे टैरो कार्ड के क्लब कप्स के कार्ड्स हैं उनका एलिमेंट जो है वो वाटर होता है और वो प्लेइंग कार्ड्स में हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। हार्ट टॉक्स बहुत इजी है आपको याद रखना, क्योंकि हार्ट्स भी इमोशन से रिलेटेड होता है, कप्स भी इमोशन से रिलेटेड होते हैं। तो कप्स जो है प्लेइंग कार्ड्स में हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स जो है वो एयर एलिमेंट के बारे में बात करता है और प्लेइंग कार्ड्स में वो स्पेड जो है वो फायर एलिमेंट या स्वॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। स्वॉर्ड्स जो है एयर एलिमेंट के बारे में बात करता है। तीसरा उसके बाद फोर्थ नंबर का जो हमारे कार्ड्स हैं जिसे हम पेंटिकल्स कहते हैं, जिसे हम कॉइन्स भी कहते हैं, कई लोग सिक्का भी कहते हैं, तो अलग अलग नामों से उन्हें पुकारा जाता है। पेंटिकल्स का एलिमेंट जो है वो अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट से मतलब है कि आपके मटेरियलिस्टिक गेन के बारे में। जब हम पेंटिकल्स के बारे में बात करेंगे तो बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। सो पेंटिकल्स जो हैं वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और प्लेइंग कार्ड्स में उन्हें हम डायमंड के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। So these are the little association with the playing cards, जो normal playing cards होते हैं। I again advise you not to play with the playing cards, कि उनको टैरो रीडिंग की तरह अभी यूज ना करें, बहुत जल्दी है। दूसरी बात ये है कि मेजर आर्काना के बिना प्लेइंग कार्ड से पॉसिबल है। मैंने आपको बताया मेजर आर्कानास जो है हमारे लाइफ लेसन्स के बारे में बात करते हैं। कई सारे टीचर्स के पढ़ाने का तरीका भी ऐसा ही है कि वो मेजर आर्काना के बिना इनिशियली आपको माइनर आर्काना से रीडिंग सिखाते हैं। हम भी जब क्लासरूम कोर्स करते हैं तो हमारी जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं वो माइनर आर्काना से ही शुरू होते हैं। मेजर आर्काना को समझना थोड़ा सा माइनर आर्काना से डिफिकल्ट होता है। सो क्लासरूम सेशंस में हम इसी तरीके से ग्रो करते हैं। पहले माइनर आर्काना उसके बारे में पढ़ते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर दूसरे पे मूव होते हैं। फिर उसके बाद हम मेजर आर्कानास के बारे में पढ़ते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम कोर्ट कार्ड अपने कोर्स में इंट्रोड्यूस करते हैं। सो इस तरीके से ये हमारा एसोसिएशन प्लेइंग कार्ड्स के साथ था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।